फाइनली न्यू साउथ वेल्स ने अनाउंसमेंट कर दिया, अपनी ऑक्यूपेशन लिस्ट दे दी। लेकिन लिस्ट में जाने से पहले मोटी मोटी चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको समझने की जरूरत है, उस हवाले से बात कर लेता हूँ। एक ये इन्होंने टाइमिंग की बात की। पहले इन्होंने जब अनाउंसमेंट की थी उन्होंने ये कहा था कि हाँ, हर 2 से 3 हफ्ते के अंदर हम अपना इन्विटेशन राउंड देंगे। अभी इन्होंने कहा कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम कभी भी राउंड जला सकते हैं, हफ्ते बाद 10 हफ्ते बाद, इट डजेंट मैटर। लेकिन इसमें कोई प्री डिटरमिन्ड टाइमिंग या अनाउंस टाइमिंग नहीं है। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर इन्होंने कहा है कि जब हम सिलेक्शन कर रहे होंगे तो हम कौन सी चीजें देखेंगे। ये याद रखें, इन्होंने ये कहा कि हम हाईएस्ट पॉइंट्स की कोई बात नहीं की। इन्होंने ये कहा कि हम फैक्टर क्या देखेंगे, किसी के एजुकेशन के पॉइंट्स क्या है। यानी कि बैचलर्स वाला डिप्लोमा वाले से बेहतर है, डिप्लोमा वाला हो सकता है कि सर्टिफिकेट से बेहतर हो, लेकिन दोनों के चूंकि पॉइंट्स एक जैसे होते हैं तो बैचलर्स वाला बेहतर होगा एज कम्पेयर टू दूसरा डिप्लोमा वाला। तो इससे यही बात समझ में आती है। इसके अलावा अगर किसी ने ऑफशोर से पढ़ा है तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन स्टडी रिक्वायरमेंट के 5 पॉइंट नहीं मिलते, तो उसको भी फैक्टर को कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने बात की कि हम इंग्लिश के पॉइंट्स देखेंगे। यानी कि अगर किसी की कॉम्पिटेंट इंग्लिश है, प्रोफिशिएंट है या सुपीरियर है, तो ऑब्वियसली प्रोफिशिएंट वाला कॉम्पिटेंट से बेहतर है और सुपीरियर वाला प्रोफिशिएंट से बेहतर है। तो उन फैक्टर्स को भी ये जरूर देखेंगे। इसके अलावा इन्होंने बात की वर्क एक्सपीरियंस की। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को ये 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक, अगर किसी का ऑलरेडी वर्क है, he's been working, दूसरा इज वर्किंग, अभी करंटली काम कर रहा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग इसके ऊपर ये है कि अगर किसी के 80 पॉइंट्स है और एक के 85 पॉइंट्स है, 85 वाला करंटली काम नहीं कर रहा और 80 वाला करंटली काम कर रहा है, तो 80 वाले के चांसेस बेहतर होंगे। इसी तरह भाई ये आजकल देख रहे हैं, तकरीबन सारी स्टेट्स इसको यूं ही देख रही हैं। एक और पॉइंट इन्होंने ये कहा कि जो EOI है उसका हम ये डिटरमिन नहीं करेंगे कब से आपने अप्लाई किया, आप कभी भी उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि वेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रायोरिटी इसके अंदर डाला हुआ है कि भाई हम इसको इस तरह कैटेगराइज करते हैं। उसमें ये भी लिखा हुआ है कि कितनी पुरानी EOI आपकी हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए। न्यू साउथ वेल्स की ऐसी कोई बात नहीं। आप इन्विटेशन राउंड से 1 मिनट पहले भी अगर आपने सबमिट EOI कर दी तो आप कंसिडर हो सकते हैं। ये तो हो गए इनके फैक्टर्स। इसके अलावा इन्होंने जो लिस्ट छापी है, लिस्ट को इन्होंने ऑक्यूपेशन में नहीं, एज यूजुअल इन्होंने ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। यानी कि अगर ICT बिजनेस एनालिस्ट और ICT जो सिस्टम्स एनालिस्ट है ये एक ही ग्रुप में आते हैं, तो उन्होंने बजाय इसके कि अलग-अलग ऑक्यूपेशन को लिखने के, इन्होंने ग्रुप के हवाले से बात कर दी। तो ग्रुप कुछ यूं होता है कि हर ऑक्यूपेशन का एक एंस्को कोड होता है जिसके 6 डिजिट्स होते हैं। पहले 4 डिजिट्स उस ग्रुप के होते हैं। तो एक ग्रुप के जो 4 डिजिट हैं, आगे ऑक्यूपेशन को 2-2 एंड वाले जब डिजिट आप लगाते हैं तो वो ऑक्यूपेशन बन जाती है। इन्होंने ग्रुप्स के हवाले से बात की। अगेन इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस कोई नहीं किसी के साथ लगाया, लेकिन ये वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे जरूर। ये बात आप ध्यान में रखें। गेट रेडी, अगर आप रेडी हैं तो आपको सबमिट लाजमी तौर पे करना चाहिए। इनकी जो इन्होंने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, 491 पाथवे 1, 2 और 3 की ऑलरेडी इन्होंने अनाउंस कर चुकी। मैं भी उसके ऊपर बात कर चुका। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।